हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आज द्रौपदी मुर्मू लेगी राष्ट्रपति पद की शपथ। इधर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। समारोह सुबह के करीब 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा, जहां प्रधान न्यायाधीश NV रमन उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन किया जाएगा। दूसरी ओर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मिले मुख्यमंत्री। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। रविवार को मुख्यमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें समस्त झारखंड वासियों की ओर से शुभकामनाएं दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्थायी प्रशिक्षित अमीनों की बहाली की मांग। इधर झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन की बैठक कल हुई और एसोसिएशन ने सरकार से जल्द प्रशिक्षित अमीनों की अस्थायी बहाली करने की मांग की है। इसके साथ ही झारखंड के वकील आज नहीं करेंगे न्यायिक कार्य। इधर कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ सोमवार को राज्य के करीब 25,000 वकील न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। अदालत में किसी भी मामले की बहस में शामिल नहीं होंगे और न ही गवाही कराएंगे। झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर राज्य के सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से खुद को अलग रखने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के कई जिलों में बारिश। इधर मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 11 जिले बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, रामगढ़, खुट्टी, रांची, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की प्रबल आशंका है। वहीं इधर मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवा की गारंटी कानून का आम नागरिकों को नहीं मिल रहा लाभ है। इधर बिजली का नया कनेक्शन लेना हो या जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना, जमीन का म्यूटेशन ही क्यों ना हो, आवेदकों को बार बार कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। आम नागरिकों को इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने 2011 में झारखंड में सेवा देने की गारंटी कानून लागू किया है। लेकिन आज भी आम नागरिक ऐसे ही छोटे छोटे कामों के लिए भटकते नजर आ रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सदस्यता अभियान चलाने पर दिया गया जोर। इधर झारखंड छात्र मोर्चा की बैठक रविवार को मंत्री हफीजुल हसन के डिप्टी पाड़ा स्थित आवास पर हुई। बैठक में अमन तिवारी ने संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाने पर जोर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंकज मिश्रा के बयान से बढ़ेगी कई मुसीबतें। इधर झारखंड में अवैध खनन और टेंडर मैनेज कर अवैध कमाई करने और उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पंकज मिश्रा ने जो बात बताई है उससे सत्ता के कुछ कारोबारियों की परेशानियां बढ़ सकती है। जल्द ही ईडी इस मामले में रांची के कुछ लोगों को नोटिस भेज सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 का खतियान करना होगा लागू। इधर 22 वर्षों का झारखंड जवान ही नहीं सियान भी हो चुका है। ये बातें झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति की सभा में क्रांतिकारी नेता टाइगर जयराम महतो ने रविवार को भतुआ गांव में कालीथान मैदान में संबोधित करते हुए कहा है और कहा कि 1932 का खतियान को लागू करना ही होगा। आज झारखंड में नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उद्योग नीति और विस्थापन नीति नहीं बनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरी सोमवारी पर जुटेंगे 2 लाख भक्त। इधर श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी पर बाबा नगरी सज धज कर तैयार है। दूसरी सोमवारी पर 2 लाख से अधिक भक्तों की बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पण करने की संभावना है। पहले सोमवारी पर करीब 1.5 लाख कवारियों ने जल अर्पण किए थे और बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए पूरी तैयारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंकी पॉक्स पर झारखंड अलर्ट। इधर विदेशों में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले के बीच देश में भी इस बीमारी ने दस्तक दे दी है। केरल के बाद दिल्ली में भी मंकी पॉक्स के मामले मिलने के बाद झारखंड में भी स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। जल्द ही राज्य में बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने की बैठक।
बैठक है। इधर कसमार प्रखंड में अगस्त महीने में खतियान महासभा का आयोजन किया जाएगा। उसमें झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के संयोजक जयराम महतो मुख्य वक्ता होंगे। रविवार को कसमार प्रखंड के बगियारी स्थित मंगल चांडी मंदिर परिसर में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 1932 का खतियान लागू कराने की मांग को लेकर 29 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान जयराम महतो के नेतृत्व में होने वाले विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्णय भी लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मी 1 को करेंगे विधानसभा का घेराव। इधर झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ बोकारो इकाई की कल बैठक हुई। इस मौके पर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद नन्हे परवेज ने कहा है कि राज्य सरकार पिछले 2.5 साल से मनरेगा कर्मियों को ठगने का काम कर रही है। झारखंड सरकार और विभाग मनरेगा कर्मियों की सम्मानजनक मानदेय, अस्थायीकरण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य सुविधाएं लागू नहीं कर पाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठनका से घायल 44 बच्चों में से 2 छात्रों का इलाज जारी। इधर शनिवार को जरीडी प्रखंड के मवी, बांधडी और कसमार प्रखंड के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सोनपुरा में वज्रपात की चपेट में आने से 44 बच्चे घायल हुए थे। घटना के बाद दोनों स्कूल के बच्चों को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठनका से घायल 44 बच्चों में से 2 छात्रों का इलाज जारी है। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। वहीं वज्रपात के डेंजर जोन में कसमार, पेटवार और जरीडी के कई गांव शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 75% स्थानीय रैयत मजदूरों को देना होगा नियोजन। इधर इलेक्ट्रो स्टील वेदांत कंपनी के गलत नीति के खिलाफ स्थानीय रैयत मजदूर किसान की संयुक्त बैठक कल हुई, जिसमें पूर्व मुखिया सीताराम महतो ने प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि स्थानीय रैयत मजदूर और बेरोजगारों को सरकार के नियमों के अनुसार 75% नियोजन देना होगा। कंपनी यहां के लोगों को ठगने का आज तक काम किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमी अतुल मोमिन चौरसिया का चुनाव 21 को। इधर जमी अतुल मोमिन चौरसिया का चुनाव 21 अगस्त को रांची में होगा। चुनाव संयोजक इमरान अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसकी घोषणा हुई है। इसके तहत पुरानी रांची स्थित कार्यालय से 25 से लेकर 31 जुलाई के बीच वोटर लिस्ट में नाम अंकित करने और नॉमिनेशन फॉर्म की बिक्री की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डोमिसाइल आंदोलन के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। इधर छात्र युवा संघर्ष समिति की ओर से रविवार को रांची के शहीद चौक में शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा हुई। इसमें डोमिसाइल आंदोलन में मारे गए आरकेसी, दीपक और बबलू के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ड्राइवर यूनियन संघ की मानदेय बढ़ाने की मांग है। इधर ड्राइवर यूनियन संघ की बैठक कोलाजोड़ा मोड़ के पास संघ के अध्यक्ष अमित कुमार मंडल की अध्यक्षता में हुई। इसमें हाईवा चालक को मात्र 7,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। मानदेय को बढ़ाकर 14,000 रुपये किए जाने की मांग की जा रही है। दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस पर मुक्त होंगे विचाराधीन बंदी। इधर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार देश के सभी कामगारों में बंद बंदियों में से कुछ विशिष्ट श्रेणी की बंदियों को चिन्हित कर मुक्त किए जाएंगे। इस बात की जानकारी DLSA सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ICSE 12वीं के झारखंड के 99% से अधिक विद्यार्थी सफल है। इधर ICSE बोर्ड ने रविवार शाम को 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इसमें झारखंड के विद्यार्थियों का प्रदर्शन शानदार रहा। पूरे राज्य का रिजल्ट 99.08% रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वज्रपात से 3 लोगों की मौत 11 झुलसे। इधर राज्य के गढ़वा, चतरा, खुट्टी और पलामू जिले में वज्रपात की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग झुलस गए हैं। साथ ही इधर पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र स्थित कटैया गांव में रविवार की शाम करीब 4:30 बजे वज्रपात की चपेट में आने से 3 बच्चों सहित 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 24 घंटे में बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ने पर आंदोलन। इधर गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के आदिवासी बहुल बेरदोंगा पंचायत के सभी गांवों का बिजली कनेक्शन 1 सप्ताह पहले काट दिए जाने से आक्रोशित लोगों ने रविवार को भाकपा माले की अगुवाई में बैठक की और बैठक में कहा गया है कि 24
24 घंटे के अंदर लाइन नहीं जोड़े जाने पर 26 जुलाई को डांडीडीह स्थित विद्युत अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरी ओर बकाया बिल नहीं देने पर 4 गांव की कटी बिजली। इधर बिजली विभाग के कर्मियों ने देवरी के कई गांवों में रविवार को छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें बिजली बिल बकाया नहीं जमा करने वाले 4 गांवों के 7 ट्रांसफार्मरों का हाई टेंशन लाइट काट दिया गया है। बिजली का कनेक्शन काट देने से सभी गांवों में अंधेरा फैल गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने में करेंगे हर संभव मदद। इधर झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने तीसर टेटुका के अमरवा दामर मैदान में एवन क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट का कल उद्घाटन किए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन वितरण में मनमानी पर डीलर का घेराव। इधर काड़ी प्रखंड के अंतर्गत घटुआ कल्ला पंचायत के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार कृष्णा प्रसाद साहू की दुकान का कार्डधारियों ने रविवार को घेराव किए। घेराव करने वाले लाभुकों ने दुकानदार पर राशन नहीं देने का आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने राशन वितरण में मनमानी और राशन की कटौती करने का भी आरोप लगाए हैं। कार्डधारियों ने कहा है कि मामले में जांच कर दुकानदार पर कार्रवाई करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के राजनीतिक दलों ने किया ठगने का काम। इधर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के नाम पर 22 वर्षों तक झारखंड के सभी आदिवासी मूलवासी राजनेताओं ने झारखंडी समाज को ठगने का काम किया है। ये बातें रविवार को झारखंडी सूचना अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष विजय शंकर नायक ने कही है। दूसरी ओर कांग्रेस का सत्याग्रह कार्यक्रम 26 को। इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के निर्देशानुसार भाजपा के द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ 26 जुलाई को पार्टी के द्वारा राजधानी रांची में बापू वाटिका के समक्ष शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 28 जुलाई से माओवादियों का शहीद स्मृति सप्ताह। इधर नक्सली संगठन सीपीआई 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद स्मृति सप्ताह मनाएंगे। इस दौरान माओवादियों के द्वारा पार्टी के संस्थापक नेता चारू मजूमदार और कारमेड कन्हैया चटर्जी समेत दिव्यांगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं इसको लेकर चाईबासा जिले में कई जगह माओवादी संगठनों ने पोस्टर भी लगाए हैं। हालांकि शहीद स्मृति सप्ताह को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीआई करे जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा घोटाले की जांच। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जेएसएससी जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने की मांग राज्य सरकार से की है। दूसरी ओर पासवा 10वीं 12वीं के मेधावी छात्रों को करेगा सम्मानित। इधर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि आगामी 8 अगस्त को सुबह 10 बजे हरवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेल गांव रांची में राज्य स्तरीय छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें 10वीं 12वीं के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निवीर वायुसेना के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन। इधर रविवार से अग्निवीर वायुसेना फेज 1 की ऑनलाइन परीक्षा शुरू हो गई है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए युवाओं में रुझान देखने को मिल रहा है। रांची के 2 परीक्षा केंद्रों पर अग्निवीर फेज 1 की परीक्षा ली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। वायुसेना में अग्निवीर बहाली को लेकर फेज 1 की ऑनलाइन परीक्षाएं 24 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी ने प्रदेश नेतृत्व से मांगी रिपोर्ट। इधर राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले पर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से 3 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। वे 28 जुलाई से झारखंड दौरे पर रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर निकलेगी शोभा यात्रा। इधर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर रांची के मेन रोड में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा के जरिए जल
जंगल और जमीन की आवाज़ बुलंद की जाएगी। सरना धर्म कोड की मांग भी की जाएगी। भारी संख्या में आदिवासी ढोल नगाड़े और पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक शिक्षकों को मिलेगी प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति। इधर राज्य के हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों में से 50% पद आवश्यक योग्यता रखने वाले सहायक शिक्षकों से भरे जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने संशोधित नियमावली के आलोक में शिक्षकों की वरीयता सूची उपलब्ध कराने के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड का होगा गठन। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक हजारीबाग के मटवारी मैदान में हुई। मौके पर झारखंड आंदोलनकारियों के व्यापक हितों की रक्षार्थ झारखंड आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड की मांग की गई। वहीं झारखंड आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण में हो रहे विलंब पर चिंता जताई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विरोध के बाद सिविल सर्जन ने तबादले के आदेश को किया रद्द। इधर पिछले 7 जुलाई को रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार की अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यीय स्थापना समिति बड़ी संख्या में रांची जिला के स्वास्थ्य कर्मियों का तबादला किया गया था, जिसका विरोध होने के बाद इसे रोक दिया गया है। दूसरी ओर विश्वविद्यालयों में लागू होगा विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम। इधर झारखंड के विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 4 वर्षीय स्नातक की पढ़ाई 2022-23 सत्र से शुरू की जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम और करिकुलम फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार कर लिया है। वहीं विभाग ने विश्वविद्यालयों से इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा के मानसून सत्र में असहज होगा सत्ता पक्ष। इधर राष्ट्रपति चुनाव के बाद झारखंड में तेजी से राजनीति समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में भाजपा को मिली राजनीति बढ़त और सत्ता पक्ष की बेचैनी के बीच 29 जुलाई से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रद्द हो कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा। इधर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा को रद्द करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फव्वारे के साथ निकल रही मीथेन। इधर रामगढ़ में झारखंड उत्खनन परियोजना से सटे लायो करमाली टोला के समीप खेत से निकल रही मीथेन गैस से लोग दहशत में है। जमीन से 20 फीट ऊपर तक पानी के फव्वारे के साथ गैस निकल रही है। शनिवार को इससे आग के गोले भी निकले, हालांकि देर रात आग बुझ गई है। रविवार को प्रभावित क्षेत्र के आसपास दर्जनों कौवे मारे गए और 2 बगुले के भी शव देखे गए हैं। ग्रामीणों ने इस क्षेत्र में आना जाना कम कर दिए हैं।